हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो सेट थ्योरी से है। एक शानदार क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पे। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देखिए पहले। हमारे पास क्वेश्चन आप देखिए, ये कह रहा है कि जो जाई है ये एक सेट है इन नंबर्स का। देखो कौन कौन से हैं, -2 एंड हाफ, दो सही एक बटे दो माइनस के, -2 सही एक बटे दो, -1, √2, 3.5, √30, √36। और हमें इनमें से बनाना है कि पहला बताना है एक्स, क्या बताना है कि वो इंटीजर्स, जो हमारे इंटीजर होते हैं वो होंगे इनमें से। इंटीजर जो नंबर है वो छानने हैं, उनका सेट बनाना है। दूसरा बनाना है इरेशनल नंबर का, जो वाई है हमारा वो इरेशनल नंबर, इनमें से जो हमारे इरेशनल नंबर है वो छानने हैं। ठीक। आई होप आपको दिख रहे हों क्लियर। मैं थोड़ा फिर भी नीचे कर लेता हूँ। ठीक। ये देखो, तो इनमें से देखना भाई इंटीजर कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। ठीक। अब देखो सबसे पहले इंटीजर होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। इंटीजर होता क्या है, हिंदी में कहते हैं इंटीजर को पूर्णांक। हमारे जो पूर्णांक होते हैं हिंदी में तो साफ पता चल रहा है, पूर्णांक हों जो, ना तो डेसिमल ऐसे वगैरह, डेसिमल डूसिमल नहीं चलेगा उसमें। क्या होंगे, जो हमारे पूर्णांक होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं वो आएंगे, जैसे 3 ... अप टू माइनस के इन्फिनाइट। और इधर की तरफ चलूंगा तो 0 1 2, ठीक, ... इन्फिनाइट तक, 3 4 ऐसे करके। तो ये होते हैं हमारे पूर्णांक या इंटीजर। ठीक। इनको जेड से दिखाते हैं, यहाँ पे खैर एक्स बोल लगा, खैर मतलब दिखाने का इनके सेट्स को जेड से दिखाते हैं वैसे। अब यहाँ पे आता है कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जी, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो गया हिंदी में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जी। तो अपरिमेय क्या होता है, देखो, अपरिमेय संख्या वो है जिसे पी बाई क्यू के रूप में, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में ना लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक। अब किसे नहीं लिखा जाएगा पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिसका ऐसा कोई नंबर जो, जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जिसका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, यानी कि दशमलव प्रसार जो होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि ख़त्म ही ना हो रहा हो, चलता ही जा रहा हो। जैसे यहाँ पे ऐसा होगा, अगर 2.56702823 ... चलता ही जाए ये। ठीक। चलता ही जाए, चलता ही जाए, ऐसा नंबर, ऐसा नंबर क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांतनावर्ती। ठीक। तो जो, जिस जिस भी नंबर को, जिसका एक्सपेंशन करके ये नंबर हमारे पास मिला है, तो ये नंबर, इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जाएगा ये। ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। वहीं एक चीज़ जब इरेशनल पढ़ ही दिया तो रेशनल भी पढ़ देते हैं। रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर, चलो हम इसमें, जो हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, हम इसमें एक जेड भी निकालेंगे। जेड क्यों, रेशनल नंबर को आर से दिखाते तो हम आर निकालेंगे बिल्कुल। ठीक। हम एक आर भी निकालेंगे इसमें, कि जो परिमेय नंबर होते हैं, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। हम इसमें रेशनल नंबर का सेट भी निकालेंगे इन नंबर्स में से जो हमें दे रखे हैं। ठीक। तो पहले अभी देखते हैं ये रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, अभी देखो यहाँ पे हमारे कैसे थे, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, पहला पॉइंट तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में किसे लिखा जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में मैं हर नंबर को लिख सकता हूँ, सिवाय जो ये इरेशनल नंबर हैं, जो इरेशनल नंबर हैं, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा मतलब नहीं लिखा जा सकता है। बाकी जो सारे के सारे होंगे वो क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर में लिखे जा सकते हैं। ठीक है। तो जो, कुल मिला के ऐसा बोल सकता हूँ, जो इरेशनल नंबर नहीं है वो क्या है, रेशनल है, सीधे सीधे। ठीक। अब जैसे एक इसमें एक डाउट रहता है। ठीक। जैसे यहाँ पे 2.53 है, ये तो फिक्स है कि इसे मैं रेशनल नंबर में लिख दूंगा कैसे, 2 5 3 किया बटे में क्या कर दिया, 100, लिख सकता हूँ इसको ऐसे। तो ये तो आसान है कि मैं इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐसे नंबर आते हैं, जब 2.53 3 2 5, फिर से ये इतने ही रिपीट होने लग जाए, 5 3 3 2 5, ऐसे 5 3 3 3 3 2 5, ये रिपीट होने लग जाए, यानी कि इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
मतलब ये 5 3 3 2 5 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर ऐसे बार भी डाल देते हैं। तो जो ये वाला नंबर होता है इसे भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिपीट होने लग गए नंबर। तो इसका जो इसको जो हम इसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। कुल मिला के रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिख सकते हैं। तो सिर्फ जो इरेशनल नंबर है उनको नहीं लिखा जा सकता है, बाकी सारे नंबर्स को रेशनल नंबर में लिखा जा सकता है। आप मोटा मोटा जो डेफिनेशन है ये देख सकते हो। तो अब चलो भाई, अपना क्वेश्चन वापस कहाँ पे था, वैसे क्वेश्चन क्या था और हम समझा क्या रहे। खैर, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके बाद, आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे भाई, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पूरा, ठीक है, फिर भी थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ठीक। अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले इंटीजर देखना है, इंटीजर क्या होगा। अब देखो ये मैं इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेता हूँ। ये देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4/5, 2 दूनी 4 माइनस के 5, तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक, इसका सॉल्व करने पे ये तो -1 है ही, ठीक, इसको लिखूँ क्यों रहा हूँ मैं दोबारा। और ये 2√2 होता है, इसका एक्सपेंशन 4 1 4 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, ख़त्म ही नहीं होता है। ऐसे ही √30 का भी जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है हमारे पास, वो 5.47 ऐसे ऐसे करके जाता ही रहता है, ये भी ख़त्म नहीं होता है। ये तो 3.5 है, ये जो 36 है ये इसका तो आपको पता है, ये रूट कितना होता है, 6 होता है। तो जो इंटीजर है हमारा, जो एक्स आएगा इंटीजर, ठीक, मैं ये मिटा देता हूँ, खैर यहाँ पे लिख देते हैं आप, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, ठीक। एक्स, जो हमारा एक्स बनेगा इंटीजर, इंटीजर कौन कौन से होंगे, पूर्ण अंक कहा था ना मैंने, पूर्ण अंक कौन से हैं, ये तो डेसिमल आ गया, ये तो नहीं है। ये क्या हो गया, -1 बिल्कुल होगा एक पूर्ण अंक, ठीक। फिर 3.5 भी नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा √36, क्या आ जाएगा ये, 6, मतलब ये यहाँ पे √36। तो ये हमारा इनमें से हमारा जो इंटीजर वाले नंबर है वो ये वाले थे, एक्स। और यहाँ पे वाई, वाई क्या था, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कौन से आ जाएंगे, इरेशनल नंबर में सिर्फ ये आएंगे √2 और √30। कौन कौन से आएंगे, √2 और √30, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, अशांतनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ख़त्म ही नहीं होगा ना, तो रिपीट होगा, चलते ही रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन से। तो ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर। और एक मैंने कहा था कि हम आर बनाएंगे, आर क्या हुआ था हमने, रेशनल नंबर का। तो मैंने कहा था ना जो इरेशनल नहीं है वो सारे रेशनल बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला भी आएगा, -2.5, और ये -1 वाला भी आएगा, उसमें इसको भी लिखा जा सकता है। और ये है √2 नहीं आएगा क्योंकि वो तो इरेशनल हो गया, ठीक। और 3.5 को भी लिखा जा सकता है, और √36 को तो लिखा ही जा सकता है। अब देखो, थोड़ा सा किसी को डाउट हो रहा होगा इनको कैसे लिखा जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा मैं इतना कर ही दिया, तो इसको भी देख लेते हैं। ये -4.5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करके 2.5 आ रहा है माइनस के, ठीक। ये आ रहा है -1, ये आ रहा है 3.5, और ये तो 6 आ ही रहा है, ठीक। ये मिटाया मैंने। अब देखो कैसे कैसे बोल रहा हूँ कि मैं इनको लिख सकता हूँ पी बाई क्यू की फॉर्म में। ये देखो है, -2.5 को क्या लिख सकता हूँ, -25/10। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1/1 लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3.5 को 35/10 लिख लो। और ये 6 को कैसे लिख सकता हूँ, इसको भी 6/1 लिख सकता हूँ आसानी से। तो आपने देखा मैं इन सबको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसे लगी। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।